आपका एक नए वीडियो और एक नए दिन में। और इस वक्त आपके साथ मैं हूं उमेश नैनवाल। और लाइव आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा क्यों ना मैं हमेशा जो है कि रफ़ी साहब के गानों के साथ ही आपके साथ रहता हूँ, तो क्यों ना थोड़ा आज आपके सामने पेश होता हूँ और आपको बताता हूँ थोड़ा अपने बारे में। मैं उमेश नैनवाल हूँ और जो है कि रफ़ी साहब का प्रशंसक हूँ मैं। और आप मेरे चैनल पे काफ़ी टाइम से जो है कि मैं गानों को देखते होंगे, रफ़ी साहब के गानों को। और जो है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रफ़ी साहब के गानों को मैं काफ़ी टाइम से जो है कि चैनल पे नहीं ला पा रहा था, थोड़ा कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा कुछ दूसरे चैनल पे भी वर्क करता हूँ तो उस पर भी थोड़ा टाइम देना हो रहा था, जिस कारण जो है कि मैं चैनल पे रफ़ी साहब के गानों को पोस्ट नहीं कर पा रहा था। तो अब जो है कि रेगुलर ही गानों को फिर से पोस्ट किया जाएगा। और जो है कि आप कैसे हैं ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और रफ़ी साहब की आवाज़ का एंजॉय करते रहिएगा। और जो है कि आपको गाने कैसे लगते हैं ज़रूर ये भी बताइएगा। और अगर रफ़ी साहब का कोई गाना आप सुनना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा, वो गाना भी मैं आपको लेकर आऊँगा। और दूसरी बात आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ और आजकल मैं जो हूँ उत्तराखंड में आया हुआ हूँ, अपने घर में हूँ मैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये खूबसूरत से पहाड़ वगैरह इधर को, ये मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में अभी, तो आप देख सकते हैं। और आपको एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं एक और चैनल मेरा है उमेश नैनवाल के नाम से मैंने रफ़ी साहब के चैनल को बनाया हुआ है। और दूसरा जो मेरा चैनल है उमेश नैनवाल ब्लॉग, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो में, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइबर कर सकते हैं। वहाँ पर मैं जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, घूमने फिरने की। अगर इधर उधर मैं जब भी जाता हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ, तो वो कंटेंट में क्रिएट करके जो है उस चैनल पे मैं डालता हूँ। तो आप मुझे उस चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आप मुझे अपना प्यार दे सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मुझे वहाँ पर जाके भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यू चंद्रा 123 करके आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे आप मुझे उमेश नैनवाल और पैसेंजर उमेश पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियो और नई नई चीज़ें, नई नई जगह मैं आपको दिखाता रहता हूँ। और अभी आजकल मैं उत्तराखंड में हूँ, अपने घर में आया हुआ हूँ। और ये मार्च के महीने में पूरा मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। और यहाँ पे जो कुछ भी होगा, जो भी यहाँ के कल्चर, खान पीन, यहाँ का जो वातावरण, इन्वायरमेंट जो भी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में दिखाऊंगा और उस चैनल पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, उमेश नैनवाल ब्लॉग पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियो में डालता रहता हूँ। तो यहाँ पर जो है कि काफ़ी टाइम से जो है कि मैं आपने मुझे कभी देखा नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना थोड़ा आपके सामने मैं आज पेश होता हूँ और आज लाइव आता हूँ मैं, और एक वीडियो क्रिएट करके जो है कि मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। रफ़ी साहब से रिलेटेड जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना थोड़ा आपके सामने पे पेश होता है। रफ़ी साहब के बारे में तो खैर आप जानते ही होंगे, रफ़ी साहब के बारे में क्या बताया जाए। संगीत की दुनिया के बादशाह कहें या फिर इंस्टीट्यूट कहें, म्यूजिक ऑफ इंस्टीट्यूट कहें, जो कुछ भी कहें कम ही है। और रफ़ी साहब के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, कुछ नहीं कह सकता हूं। सारे लोग अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं और सारे जानते हैं रफ़ी साहब के बारे में, क्योंकि जितने भी रफ़ी साहब के प्रशंसक हैं दुनिया में, और वो रफ़ी साहब से जुड़ी हुई सारी बातें जानते हैं। अगर आपके पास रफ़ी साहब से जुड़ी हुई कोई ख़ास इंपॉर्टेंट बात है तो आप मुझे भी बता सकते हैं, कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और जो है कि चैनल पे आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करिएगा और मुझे भी वो सारी बातें पता लगेगी। रफ़ी साहब जो है कि एक महान सिंगर हैं और सिंगर के साथ साथ में एक महान इंसान भी हैं, जैसे कि सर आपको पता ही होगा, जो है कि नेक दिल इंसान है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा अपने बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं रफ़ी साहब तक पहुँचा और रफ़ी साहब से मैं कैसे जुड़ गया, कैसे मुझे पुराने गाने पसंद आते हैं। क्योंकि नए ज़माने का लड़का हूँ, कहीं मेरे फ्रेंड मुझे बोलते भी है कि उमेश भाई आप इतने पुराने गाने सुनते हो, वो कितने पुराने हैं, ऐसा क्यों, किस लिए। तो ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ कि 93 में मैंने रफ़ी साहब को फॉलो किया था, जब मैं 3 या 4 साल का रहा हूँगा, तब मैंने जो है रफ़ी साहब की आवाज़ को सुना था। और मेरी लाइफ का जो पहला, उस ज़माने में मुझे ये भी मालूम नहीं हुआ करता था कि गाने क्या होता है, म्यूजिक क्या होता है, रफ़ी साहब कौन है, लता जी कौन है, या मुकेश कौन है, अदर सिंगर कौन है, कुछ भी मालूम नहीं होता था। लेकिन जो है कि जब मैं नर्सरी क्लास में एडमिशन के लिए गया तो हमारे बगल में एक मैडम हुआ करती थी, उन्हीं की स्कूल में मैंने एडमिशन लिया था। तो उनके घर में जो है कि एक गाना बजता था, रफ़ी साहब का आवाज़ में गाना बजता था, भरोसा फिल्म का ये झुके झुके नैना लट बल खाते वाला गाना बजता था वहाँ पे। तो वो आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये गाना, मैं बार बार वो गाना बजता था तो उस गाने को मैं वहाँ पे सुनता था। तो उस गाने को सुनकर जो है कि धीरे धीरे मुझे वहाँ से रफ़ी साहब के गानों का शौक चढ़ गया। तो मेरी लाइफ का जो पहला गीत है वो 1963 में आई फिल्म भरोसा का ही था, ये झुके झुके नैना ये लट बल खाते। बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, बड़े अच्छे गाने थे फिल्म में। इस भरी दुनिया वाला गाना नहीं सुना मैंने उस टाइम पे, लेकिन झुके झुके नैना वाला गाना सुना था। बाकी अदर्स गानों को तो खैर बाद में सुना था, लेकिन वो वाला गाना मैंने
सबसे पहले अपनी लाइफ में सुना था 93 में, और 95 में मैंने पहली बार फिल्म देखी थी संगम फिल्म। वहाँ पे भी रफ़ी साहब का एक गाना था, वो गाना मैंने वहाँ पे सुना था। और दूसरी बात है कि फिर वहाँ से धीरे धीरे करके मुझे गानों का शौक चढ़ गया। रफ़ी साहब की आवाज़ में मैं दीवाना बन गया था। और मेरी लाइफ का जो पहला गाना था 1963 भरोसा फिल्म का था। और उसके बाद भी जो है कि करीबन 8-10 साल तक जो है कि जब मैं रफ़ी साहब के गानों को सुनता रहा। और 98 के दशक में जो है कि जब रेडियो पे 20 साल रेडियो सुनने का एक्सपीरियंस भी मेरे पास है। 20 साल तक जो है रेडियो, एक फ़ोन आ रहा है, 20 साल तक जो है रेडियो का सुनने का एक्सपीरियंस भी मेरे पास है। रेडियो रेडियो पे क्या होता है ना कि जैसे कि रेडियो में सारे गाने नहीं सुनाए जाते थे। जैसे अब आज के ज़माने में क्या है कि रफ़ी साहब के सारे गाने हम लोग सुन लेते हैं, क्योंकि अब इंटरनेट का ज़माना है और व्हाट्सएप ग्रुप हैं। बहुत सारे ऐसे रफ़ी साहब के प्रशंसक के गानों को ढूंढ ढूंढ के निकाल देते हैं। जैसे मैं भी काफ़ी गानों को ढूंढ के निकाल देता हूँ। और मेरे पास भी रफ़ी साहब के करीबन 5000 गाने तो होंगे, लगभग 5000 के समथिंग गाने मान के चलिए। काफ़ी कलेक्शन होगा मेरे पास भी रफ़ी साहब के गानों का। और जो है कि रफ़ी साहब के गानों की अगर हम बात करें तो रफ़ी साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने 26,000 गाने गाए हैं। 1979 में एक इंटरव्यू उनका हुआ था इंग्लैंड में, वो सुभाष जी करके थे सर, और उन्होंने रफ़ी साहब का इंटरव्यू दिया था। तो वहाँ पे उन्होंने पूछा था कि रफ़ी साहब आपने शायद कितने गाने गाए होंगे, शायद गिनती तो आपको नहीं मालूम होगी, लेकिन आपने कितने गाए होंगे। तो साहब ने बोला था कि करीबन मेरा मानना है कि 25-26 हज़ार गाने गाए हैं। लेकिन अभी तक जो गानों की काउंटिंग हो पाई है, जो गाने मिल रहे हैं 7,500 के समथिंग ऐसे कुछ गाने मिल पा रहे हैं। 26,000 गाने तक अभी नहीं मिल पा रहे हैं। गूगल भी इस बात का दावा करता है। 99 में मुझे पता लग गया था कि रफ़ी साहब ने 26,000 गाने गाए, क्योंकि संडे के दिन एक प्रोग्राम आया करता था, सुरभि करके एक प्रोग्राम आया करता था, जिसमें एक क्वेश्चन किया गया था कि रफ़ी साहब ने कितने गाने गाए। तो उसमें आंसर देना होता था। तो उन्होंने 3 ऑप्शन भी दिए थे। तो एक सर थे कोई, तो उन्होंने सही जवाब दिया था कि 26,000 गाने गाए। तो उन्होंने बताया था कि 26,000 गाने गाए। वहाँ मुझे पता लगा था कि 99 के दशक में कि रफ़ी साहब ने 26,000 गाने गाए हैं। लेकिन आज के दौर में अगर देखें तो रफ़ी साहब के गानों को जो है कि इतना 26,000 गाने मिल नहीं पा रहे हैं कि गाने हैं पर हैं कहाँ भाई। लेकिन खैर चलिए, जितने भी हैं उतने भी अनमोल हैं, और उतने भी सुनने के टाइम लग नहीं पा रहा है कि जो है कि उतने गाने भी आप रफ़ी साहब के सुन नहीं पाओगे। और जितना भी गाया है रफ़ी साहब ने जो है कि बिल्कुल दिल से गाया है और अच्छी तरीके से गाया है। और उनकी आवाज़ कोई भी सुने तो जो है कि वो उनका दीवाना हो ही जाता है। और रफ़ी साहब से जुड़ी हुई जो है कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप ज़रूर बता सकते हैं, और चैनल पे आप आ सकते हैं और कमेंट्स आप कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। और आपको एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि रफ़ी साहब का जो ये चैनल है, इसको मैंने, जैसे मेरा नाम है कि उमेश नैनवाल, तो मैंने इस पर कोई रफ़ी साहब के नाम से चैनल को नहीं क्रिएट, इसको कोई नाम नहीं दिया था, सिर्फ अपना ही नाम रखा था। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि चैनल के नाम को मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, कुछ नया नाम करूँगा, क्योंकि उमेश नैनवाल के नाम से मेरा दूसरा चैनल भी चल रहा है। तो एक ही नाम से 2 चैनल को नहीं चला सकते हैं। तो इसलिए रफ़ी साहब के चैनल वाला जो ये रफ़ी साहब का चैनल है, इसके चैनल के नाम को थोड़ा मुझे चेंज करना पड़ सकता है। शायद मैं उमेश चंद्र नैनवाल मेरा पूरा नाम है, तो मैं इसको शायद मैं UCN सॉन्ग करके इसका नाम को मैं कर दूंगा। और क्योंकि उमेश नैनवाल ब्लॉग भी है, तो इसमें जो है कि आगे चलकर वो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात आपको बता देता हूँ कि ये रफ़ी साहब का जो चैनल है, ये कोई भी जो है कि रेवेन्यू वाला चैनल नहीं है। इससे कोई अर्निंग नहीं होती है, ना ही मैं इससे अर्निंग करना चाहता हूँ, क्योंकि रफ़ी साहब के गानों के थ्रू से मैं अर्निंग नहीं करना चाहता। सारे गाने कॉपीराइट होते हैं। और जो है कि इसमें सिर्फ ये एक रफ़ी साहब के साथ लिंक बना हुआ है, रफ़ी साहब के दीवाने बने हैं, बचपन से पैदाइशी फ़ैन हूँ, इसलिए रफ़ी साहब के लिए मैं वर्क करता हूँ यहाँ पे। और जो है कि रफ़ी साहब के गानों को मैं जो है कि आप सब लोगों तक लेके आता हूँ, कि बहुत सारे ऐसे रेयर गाने होते हैं जो हर कोई आदमी तक नहीं पहुँच पाता है। तो इसलिए मैं जो है कि ढूंढ ढूंढ के रफ़ी साहब के रेयर गानों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपका भी कोई फेवरेट गाना है तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा कि कौन सा गाना वो है। अगर आप कोई गाना सुनना चाहता है तो कमेंट्स करिएगा कि वो गाना भी मैं आपको पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करिएगा। और भी बहुत सारे रफ़ी साहब के दीवाने हैं जिनको नहीं मालूम है, तो उन तक इस चैनल को पहुंचाने की कोशिश करिएगा। और मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर सामने आऊँगा, और फिर मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बताऊँगा रफ़ी साहब से रिलेटेड। अगर कोई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन रही तो वो भी मैं आप तक बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप भी मुझे बता सकते हैं। तो बस यही था, सारी बातें यही थी। और जाते जाते मैं आपको थोड़ा जो है कि इधर का खूबसूरत सा नज़ारा भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और आप देखिएगा कैसा आपको हमारा ये घर लग रहा है, कैसा हमारा ये उत्तराखंड का आपको ये एरिया लग रहा है। तो कमेंट्स में आप वो भी बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। और एक बात और आपको मैं जाते जाते बता देना चाहता हूँ कि आज से कई साल पहले 15-20 साल पहले जब गाने सुनते थे ना हम, तो जो है कि
रेडियो में जब गाने आते थे तो उन गानों को मैं कॉफ़ी में लिख दिया करता था। मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है कि कौन सा गाना मैंने कैसी सिचुएशन में सुना, मैं प्रॉब्लम में था, मैं खुशी में था, कैसा था। जैसे रफ़ी साहब की 25वीं पुण्यतिथि थी जब 31 जुलाई 2005 में, तो वहाँ पर जो है विविध भारती में मैंने एक नया गाना, पहली गाना सुना था कि दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए। 1963 में मुलजिम का गाना था। और 2:30 बजे से सदाबहार नगमों में मैंने सुना था कि कितनी जवां है ज़िंदगी कितनी जवां, ये रास शहनाई का। ये भी 2004 के दशक में सुना था मैंने। मुझे याद रहता है कि कौन सा गाना मैंने किस सन में सुना, कहाँ पे सुना, किस रेडियो स्टेशन पे सुना, कैसे क्यों सुना। तो ये सारी बातें मैं माइंड में बैठा लेता हूँ। रफ़ी साहब की जो है कि बहुत सारे ऐसे गाने हैं कि जो मैंने कहाँ कहाँ पे सुना। एक बार मैं दिल्ली में जा रहा था, ईस्ट अप्रोच करके दिल्ली में एक रोड है, तो वहाँ पे मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो मैंने यूट्यूब पे जो है कि यूट्यूब पे या कहीं नेट पे मैंने एक पोस्ट देखा था। एक कोई सर थे, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, मॉडर्न गर्ल फिल्म का एक कोई पोस्ट उन्होंने डाला था कि नज़र उड़ते ही नज़र झुका लेती तो अच्छा था। मॉडर्न गर्ल का मॉडर्न गर्ल, हाँ 1961-62 की फिल्म थी। इस फिल्म का एक गाना था, तो उस गाने को मैंने वहाँ पर सुना था। तो ऐसे करके मैं रफ़ी साहब के गानों को, अगर आज भी मैं उन गानों को सुनता हूँ तो मुझे वो मोमेंट याद आ जाता है। दिल्ली में एक बार मैं जा रहा था भजनपुरा में, ड्यूटी जा रहा था मैं, तो गर्मी का दिन था, बहुत सारा जो है कि पसीने से मैं जो है कि पूरा बह रहा था और मेरी देर हो रही थी, मैं बस का वेट कर रहा था, कानों में मैंने लीड डाली थी और वहाँ पर मैंने एक रफ़ी साहब का गाना सुना था कि ओह! थकान भी लग रही है। वहाँ पर मैंने रफ़ी साहब का गाना सुना था कि बहुत सारा मैं पसीने में बह रहा था और रफ़ी साहब का एक गाना मेरे मेरे पास मोबाइल में था, कलेक्शन में था, लेकिन मैं सुन नहीं पाया था उस गाने को। लेकिन कलेक्शन जब चल रहा था तो वहाँ पर गाना आ रहा था कि गरीबों का पसीना बह रहा है, ये पानी बहते-बहते कह रहा है, कभी ये रंग लाएगा, ये पानी रंग लाएगा। और मैं खुद भी पसीने से था, तो क्या बात है भाई, वहाँ पर वो गाना तो रफ़ी साहब के प्रति दीवानगी और ज़्यादा बढ़ जाती है। कहीं करार ना हो, कहीं खुशी ना हो, वो गाना भी उसी दिन मैंने वहाँ पे सुना था। और है बढ़ के फरिश्तों से भी इंसान तेरी शान, ये गाना भी मैंने उसी साल सुना था, 2017 का वो दौर था। तो रफ़ी साहब के गानों की जो है कि अगर बात करें तो पूरा जो है कि दिन निकल जाएगा और बात ख़त्म नहीं हो पाएगी। तो मेरे पास रजिस्टर आज भी है, मैं उन गानों को लिखता था, लेकिन फ़िल्म का नाम जो है कि उस टाइम पे मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। गाने तो सुने, तो कभी-कभी फ़िल्म का नाम पता नहीं लग पाता था, तो बड़ी दिक्कत होती थी। मैं रजिस्टर में लिख लेता था और जितने भी 200-250 गाने मैंने वो लिखे हैं, वो सारे के सारे गाने आज मेरे पास अवेलेबल हैं। उस ज़माने में गानों को ढूँढने के लिए बिल्कुल कुत्तों के जैसे भागना पड़ता था कि जैसे यहाँ ये गाना मिल जाएगा, कोई गाना कहाँ मिल जाएगा। 1958 की फ़िल्म थी सोनी महिवाल। रफ़ी साहब का ज़बरदस्त गाना था कि तेरी महफ़िल तेरा जलवा तेरी सूरत देख ली, मेरी आँखों ने इसी दुनिया में जन्नत देख ली। इस गाने को ढूँढने में 10 साल लग गए थे मुझे। 99 में मैंने इस गाने को सुना था। उसके बाद फिर 2004 में भी मैंने इस गाने को सुना था और उसके बाद ये गाना मुझे करीबन 2010 के दशक में ये गाना मुझे मिला था। और इसको मैंने एक कैसेट में डबिंग भी कराया था, 2 बार मैंने इस कैसेट में इसको डबिंग कराया था। उस ज़माने में रील वाली कैसेट हुआ करती थी, अब तो खैर वो ज़माना नहीं रहा, लेकिन वो करीबन 250-300-400 कैसेटें आज भी मेरे पास अवेलेबल हैं। तो रफ़ी साहब के प्रति दीवानी, अदर सिंगरों को भी सुनता हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन रफ़ी साहब नंबर 1 थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और रफ़ी साहब से बारे में बस आपको और क्या बताऊँ, बस यही है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल में बने रहिएगा, उमेश नैनवाल को फॉलो करते रहेगा और अपना प्यार देते रहेगा। और अगर आपके पास कोई नाम है चैनल का रखने के लिए तो आप मुझे बता सकते हैं, उस नाम से चैनल के नाम को भी रख देंगे। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं मुझे कि उमेश भाई रफ़ी साहब के चैनल को इस नाम से रखा जाए, तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए चलते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में रफ़ी साहब के गानों के साथ, फिर मिलते हैं आपके साथ। और आप बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। और रफ़ी साहब से रिलेटेड अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते मैं आपको थोड़ा अपना इस एरिया को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पे इतने बड़े बड़े ये पेड़ होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये रहा। और वहाँ पे एक गिलास का पेड़ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए खूबसूरत नज़ारा है, इतने बड़े बड़े ये पेड़ होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये एक पौधा है, इसको हम बुरांस कहते हैं। अगर इसकी बॉटनिकल नाम बात करें इसका तो रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम ऐसे करके इसका बॉटनिकल नाम है। ये बुरांस है, काफ़ी अच्छा फल है ये, और इसको जो है कि इसकी चटनी भी बन जाती है और इसको जो है कि इसका जूस भी बन जाता है। तो ये बुरांस है, पहले ऐसा होता है फिर ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार की सारी वीडियोस को अगर आपको देखना है तो आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, उमेश नैनवाल ब्लॉग और पैसेंजर उमेश। फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उमेश नैनवाल ब्लॉग करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इस प्रकार की सारी वीडियो बनाता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे यहाँ से नीचे खेत वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। और ऊपर भी बहुत सारे गांव हैं
और थोड़ा सा आपको अपना घर भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इस प्रकार का ये पेड़ है, सारे के सारे ये बुरांस का ये पेड़ है। आजकल बुरांस का सीज़न है, आजकल बुरांस है। और इधर को दिखाऊं तो देखें, इस प्रकार का बहुत बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़े गांव हैं इधर को। और वो रहा नीचे हमारा घर, सबसे नीचे जो घर है वो हमारा घर है। और यहाँ से ये आपको दिखाऊं, पेड़ों के पीछे हमारा ये गांव है। तो चलिए चलते हैं, और बाकी ये सारी वीडियो तो आपको जो है कि दूसरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वक्त मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, और जो है कि अब मैं आपको थोड़ा ये बता देना चाहता हूँ कि 2005-06 के दशक में जब मैं स्कूल में पढ़ा कर रहा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक बार मैं जब ट्यूशन पढ़ के आ रहा था रास्ते से, वैसे बताने की बात नहीं है लेकिन चलिए बता देते हैं कि रफ़ी साहब के प्रति दीवानगी जो है बहुत पहले से रही है। तो ट्यूशन पढ़ के जब मैं आ रहा था तो बारिश बहुत तेज़ लगी थी, और सामने एक अखबार गिरा हुआ था जिसमें रफ़ी साहब की फ़ोटो थी। तो मैंने जो है कि बारिश में जाकर उस अखबार में से रफ़ी साहब की उस फ़ोटो को भी जो है निकाल दिया था, जो है कि निकाल के और घर पे रखा हुआ है। आज तक वो फ़ोटो मेरे पास रजिस्टर में मैंने चिपका के रखा है। तो ये है रफ़ी साहब के प्रति दीवानगी थी मेरी। तो मैं जो है कि बारिश में जाकर जो है कूड़े के ढेर से मैंने उस पेपर को निकाल के और रफ़ी साहब की फ़ोटो को सिर्फ उसमें से फाड़ के और अपने पास रख दिया था, क्योंकि जो है कि सामने अखबार भीग रहा था, और अगर मैं नहीं उठाता तो रफ़ी साहब की फ़ोटो भी भीग जाती और जो है कि वो पानी में ख़राब हो जाती। तो मैंने उसको उठा के और जो है कि अपने पास कवर अप कर लिया, और आज तक वो जो है मेरे पास रखी हुई है। तो रफ़ी साहब के प्रति दीवानगी जो है कि बचपन से ही रही है। और रफ़ी साहब के अगर गानों की बात करें तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा फेवरेट गाना कौन सा है, तो ये तो कोई क्वेश्चन बना नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर देना तो खैर डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्टी क्या नामुमकिन ही है, क्योंकि रफ़ी साहब का कोई भी ऐसा गाना नहीं है कि जो हम कह सकते हैं कि ये गाना जो है कि मुझे बिल्कुल पसंद है। लेकिन हाँ, ऐसे कई गाने हैं कि जिन गानों को मैं रेगुलरली सुनता हूँ, और जो है कि सुन के मन नहीं भरता है उन गानों का। कोई भी गाना सुनो तो ऐसा लगता है कि ये गाना कितनी बार सुनो उतना ही कम है। वैसे जहाँ तक देखा जाए तो 1963 की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या का जाने बाहर, उसमें तेरा बेमिसाल मैं लगातार सुनता रहता हूँ, अधिकांश इस गाने को सुनता रहता हूँ मैं। और कौन अपना कौन पराया का टाइटल सॉन्ग भी मैं लगातार सुनता रहता हूँ, और हर एक गाना मैं लगभग सुनता ही रहता हूँ। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको सुनकर आपका मन नहीं भरेगा, और अगर कुछ दिनों के बाद रुक रुक कर गाना सुनो तो भी वो जो है काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो जो है कि बस यही है, रफ़ी साहब के प्रति दीवानगी जो है कि बहुत पहले से रही है। और जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं चैनल पे, सबको जो है कि मैं ढेर सारा प्यार देना चाहूँगा, और आप सब लोगों को मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने जो है कितना प्यार दिया है, और साथ में रफ़ी साहब के गानों को भी आप इंजॉय करते हैं। और अगर जो है कि आपका कोई गाना है पसंद का गाना, तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि मैं उस गाने को ढूंढ कर लाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो गाने तो हैं पर उनके स्टेप जो है आज तक भी नहीं मिल पाए हैं। जैसे राज दिल उनसे छुपाया ना गया, इस गाने का एक स्टेप और है, काफ़ी ढूंढा मैंने उसको लेकिन नहीं मिल पा रहा, उसका स्टेप भी है। और एक दो और भी ऐसे गाने हैं कि जिनके स्टेप, जैसे अकेला हूँ मैं इस भरी दुनिया में कोई साथी है तो मेरा साया, इसका भी एक स्टेप है, लास्ट का स्टेप है वो, इतना ना प्यारे कोई बेगाना साथ चलेगा, कितना डगर मुड़ी तो धूल उड़ी तो भूल गया मैं इतना, ये स्टेप भी मुझे नहीं मिल पाया, काफ़ी ढूंढा मैंने। और बात एक रात की 1962 की, मजरू साहब के बोल, और मजरू साहब के बोल हैं, और शायद में संगीत एस डी बर्मन का संगीत है इसमें। हाँ, एस डी बर्मन साहब का संगीत है। अकेला हूँ मैं इस भरी दुनिया में कोई साथी है तो मेरा साया, सनम तू चल दिया रास्ता, नो नो नो, सनम तू चल दिया नहीं, वो तो माया का हो गया। अकेला हूँ मैं इस भरी दुनिया में, काफ़ी अच्छी फिल्म थी वो। और उस फिल्म के भी गाने बहुत अच्छे थे। तो उस फिल्म का भी एक जो गाना था, इसका भी एक स्टेप रह रहा है। और मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, इसका भी एक स्टेप रह रहा है। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनके स्टेप रियर हैं, वो नहीं मिल पा रहे हैं, काफ़ी ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। अगर कभी आपको मिलता है तो ज़रूर पोस्ट करिएगा। और एक दो गाने ऐसे और हैं जिनको जो है कि मिल नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे गाने हैं जिनकी मुझे भी तलाश है, मैं ढूंढता रहता हूँ लेकिन मिल नहीं पाया। लेकिन थोड़ा टाइम ना होने के कारण, टाइम का इश्यू होने के कारण जो है कि प्रॉपर्ली जो है रफ़ी साहब के चैनल पे थोड़ा काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब रेगुलरली कंटेंट आपको मिलेंगे, रेगुलरली रफ़ी साहब की आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। तो आप अपना प्यार इंजॉय करते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा, इंजॉय करते रहेगा, और चैनल से जुड़े रहिएगा। और चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइबर ज़रूर करिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो वीडियो से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे कह सकते हैं, उसका मैं आपको आंसर दूंगा। तो चलिए चलते हैं रफ़ी साहब के नए गानों के साथ, जो है थोड़ा आपको मैं
और भी जो है कि मैं आपको गाने दिखाता रहूँगा रफ़ी साहब के। जाते जाते अगर मैं आपसे रफ़ी साहब के कुछ गाना गुनगुनाने की कोशिश करूँ, तो वैसे रफ़ी साहब के गाने तो सारे ही अच्छे हैं। कौन सा गाना मैं, जब कोई मुझे कहता है कि वैसा कोई गाना गाओ, तो मैं भी कन्फ्यूजिंग हो जाता हूँ कि कौन सा गाना मैं गाऊँ। तो मैं सामने वाले आदमी से पूछना कि कौन सा गाना मैं गाऊँ, तो वो मुझे अगर ऑफ़र करते हैं तो ये गाना गाइए। अगर आप भी कोई चाहते हैं कि मैं गाना गाऊँ, तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में सामने फेस टू फेस आकर मैं जो है गाने को गाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच आपकी प्यार मोहब्बत के लिए। मिलते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो सांस आ रहा है, किसी का प्याम है, जो सांस आ रहा है, किसी का चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच। प्याम है।